अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग योर कॉलेज एग्जाम्स। जो कुछ क्वेश्चन बैंक टाइप सम्स है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, उसमें ए कुछ ऐसा है, आई रेस टू पावर 93, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो आई रेस टू 93 को अपन लिख सकते हैं आई रेस टू पावर 92 इंटू आई रेस टू 92 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 23 इंटू आई रेस टू 4 अपना होता है 1। So 1 raised to power 23 into I. 1 raised to 23 is 1. 1 into I. Answer is I. So first का A जो था I raised to 93, उसका वैल्यू आता है I. Next B. B है 1 upon I raised to power 58. So I raised to 58 को अपन लिख सकते हैं 1 upon I raised to power 56 into I raised to 2. अब I raised to 56 को मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ कि I raised to 4 raised to power 14 into I square. अब आई रेस टू 4 जो है, आई रेस टू 4 होता है अपना 1। सो 1 रेस टू 14 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो 1 रेस टू 14 इज 1 इंटू -1। 1 अपॉन -1, द आंसर इज -1। नेक्स्ट फर्स्ट का सी जो है, सी कुछ ऐसा एग्जांपल है, आई रेस टू 30 प्लस आई रेस टू 40 प्लस आई रेस टू 50 प्लस आई रेस टू 60। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसमें अपने को चारों की वैल्यूज सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। आई रेस टू 30 मीन्स आई रेस टू पावर 28 इंटू आई स्क्वायर। आई रेस टू 40 को मैं एज इट इज रख देता हूँ फिलहाल। आई रेस टू 50 आई रेस टू 48 इंटू आई स्क्वायर। एंड आई रेस टू 60 को अपन एज इट इज रख देते हैं। आई रेस टू 28 मीन्स आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 7 इंटू आई स्क्वायर। आई रेस टू 40 को लिख देंगे अपन आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 10 प्लस आई रेस टू 48 को लिख देंगे अपन आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 12 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू 60 को लिख देंगे अपन आई रेस टू 4 रेस टू पावर 15। ऐसे अलग अलग टाइप से अपन ने सबको लिख दिया। तो अभी आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 7, आई रेस टू 4 अपना होता है 1। सो 1 रेस टू पावर 7, आई रेस टू 4 यहाँ पर भी है एक, विच इज अगेन 1 रेस टू पावर 10। एक और आई रेस टू 4 यहाँ पे है, विच इज अगेन 1 रेस टू पावर 12। और लास्ट जो है आई रेस टू 4 यहाँ पे है, विच इज 1 रेस टू पावर 15। इनके अलावा जो बाकी की टर्म्स है उसको भी अपन लिख देते हैं। आई स्क्वायर होता है अपना -1, सो -1 प्लस, यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो डायरेक्टली अपने प्लस लगा दिया सेकंड टर्म में। थर्ड टर्म में अगेन आई स्क्वायर आया है, विच इज -1 प्लस 1 रेस टू पावर 15। 1 रेस टू 7, अभी 1 रेस टू 7 इज 1, सो 1 इंटू -1, आंसर इज -1। 1 रेस टू 10 1, 1 रेस टू 12 इज 1, 1 इंटू -1, अगेन आंसर इज -1। लास्ट में 1 रेस टू 15 होता है +1, सो +1 -1 +1 -1 गेट्स कैंसिल, आंसर इज 0। सो फर्स्ट का जो सी है उसका आंसर आया है 0। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी क्यूब, ये गिवन है। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी क्यूब, देन शो दैट, ये जो है अपने को प्रूव करना है। तो अपन स्टार्ट कर देंगे कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी क्यूब, ये गिवन है। a प्लस आई बी क्यूब मीन्स a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a² इंटू बी की जगह पे आ जाएगा आई बी प्लस 3ab², दैट मीन्स a इंटू बी की जगह पे आ जाएगा आई बी स्क्वायर
प्लस बी क्यूब, बी की जगह पे है आई बी क्यूब। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस 3a² बी इंटू आई। अब यहाँ पे हो जाएगा अपना I² इज -1 इंटू b²। सो 3ab² इंटू I² की जगह पे लिख देंगे अपन -1 प्लस बी क्यूब इंटू आई क्यूब। आई क्यूब होता है अपना -i। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी डिस्टर्ब किया नहीं अपन ने, x प्लस आई वाई एज इट इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड से जहां पे अपने को i के टर्म्स दिख रहे हैं उन्हें कॉमन ले लेंगे और अदर टर्म्स को एक साथ रखेंगे। दैट इज a क्यूब माइनस 3ab²। और i के जो टर्म्स है, i के जो टर्म्स है प्लस, अगर मैंने i कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक तो 3a² b माइनस b क्यूब। अब अगर अपन इक्वेट करते हैं तो मुझे x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab² एंड y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3a² b माइनस b क्यूब। तो भी x का जो टर्म्स है, x इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से अपन कॉमन ले सकते हैं a। सो ब्रैकेट में बच जाएगा a² माइनस 3ab। a² माइनस 3ab और यहाँ पे अपन ले लेते हैं b कॉमन। सो ब्रैकेट में बच जाएगा 3a² माइनस b²। एक यहाँ पे रेक्टिफिकेशन है कि यहाँ पर जो है ना ये a कॉमन जा रहा है, तो इधर a नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा b²। सो x विल बी इक्वल टू, अपन a से डिवाइड भी करा देते हैं तो x अपॉन a हो जाएगा a² माइनस 3b² और y अपॉन b हो जाएगा 3a² माइनस b²। कुछ ऐसे टर्म्स। अब जो अपने शो दैट करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी। सो लिख देते हैं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी और इन दोनों की वैल्यूज भी यहाँ पे पहले से अपने फाइंड कर रखी है। तो वैल्यूज हो जाएंगी a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। सो a² प्लस 3a² हो जाएगा 4a² माइनस 3b² माइनस b² हो जाएगा -4b²। दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा a² माइनस b² और लेफ्ट हैंड साइड में है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस 2i प्लस 15i⁶y कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है। सो x प्लस 2i प्लस 15i⁶ को अपन लिख देंगे i⁴ इंटू i⁴ y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दिया है 7x प्लस i³ इंटू y प्लस 4। सो x प्लस 2i प्लस 15 इंटू i⁴ इज 1 एंड i² होता है -1, y इज इक्वल टू 7x प्लस i³ होता है -i इंटू y प्लस 4। थोड़ा और इसको भी अपन ठीक तरीके से अरेंज कर लेते हैं। सो x प्लस 2i प्लस 15 इंटू -1 इज -15, 15 इंटू -1 इज -15, साथ में आ जाएगा y -15y इज इक्वल टू 7x माइनस i y प्लस 4।
अब यहाँ पर देखो ये दोनों जो है इनके साथ में आए नहीं है, तो उनको अपन साथ में लिख देते हैं। x माइनस 15y प्लस 2i इज इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा 7x माइनस y प्लस 4i। अब अपन कर लेते हैं इक्वेट रियल टर्म्स और इमेजिनरी पार्ट को। सो इक्वेट किया तो x माइनस 15y हो जाएगा इज इक्वल टू 7x। और जब i के टर्म्स अपन इक्वेट करते हैं तो अपने को मिलता है 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 4। सो माइनस साइन को अपन दूसरी साइड शिफ्ट किए तो -2 हो जाएगा y प्लस 4। सो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपनी -6। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा x। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसे अपन थोड़ा ठीक तरीके से लिख देते हैं कि -15y इज इक्वल टू हो जाएगा 7x माइनस एक्स, देयरफॉर 6x इज इक्वल टू -15y विच इज -15 इंटू वाई के जगह पे -6, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 15 इंटू 6 और यहाँ पर है 6x। सो x विल बी इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू आई है -6, x की वैल्यू आई है 15। अपने को आंसर निकालना है x प्लस वाई। सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 15 प्लस -6 इज इक्वल टू 9। ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर से कुछ सब क्वेश्चंस है, 4 सब क्वेश्चंस है, चारों के मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड्स अपने को फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट है a -8 प्लस 15i। मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, -8 प्लस 15i। मॉडुलस ऑफ z के लिए पहले अपन इसको जो है ना a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर मैंने a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा -8 प्लस 15i। तो यहाँ से मुझे a मिला -8 और b मिलता है 15। तो मॉडुलस ऑफ z के लिए कुछ ऐसा फॉर्म है कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज -8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। सो द आंसर इज 64 प्लस 225 विच इज रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। ये आंसर आ गया मॉड ऑफ z का। अब ये जो a कॉमा बी पॉइंट है, a कॉमा बी, जिसकी वैल्यूज क्या है -8 एंड 15, ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड ऑफ z के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला रहेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a विच इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू है 15, a की वैल्यू है -8। अब tan इनवर्स ऑफ 15 अपॉन -8 की वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी कि माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा 15 बाय 8। ये हो जाएगा अपना एम्पलीट्यूड ऑफ z फॉर क्वेश्चन नंबर 4th a। नेक्स्ट b, 4th का b करते हैं अभी। b कुछ ऐसा एग्जांपल है 1 प्लस 3i। अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है 1 प्लस 3i। तो यहाँ से अपना मॉड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 1 प्लस 9 रूट ऑफ 10। ऑल्सो ये जो पॉइंट रहेगा a कॉमा बी दैट इज 1,3, दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ b बाय a विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/1 विच इज tan इनवर्स 3। ये हो गया अपना
बी का आंसर। नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन जो है सी। सी कुछ ऐसा है, √3 माइनस आई, जेड इक्वल टू √3 माइनस आई। अब यहाँ पर जो है ए की वैल्यू दी है √3, बी की वैल्यू है -1। सो मॉड ऑफ जेड हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 + 1 इज 4। सो अपना मॉड ऑफ जेड आया 2, मॉड ऑफ जेड इज 2। एंड ऑल्सो √3 -1, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड फाइंड करने के लिए, 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, विच इज 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू है -1/√3। सो माइनस साइन तो हो जाता है शिफ्ट इनवर्स के फॉर्मूलाज के हिसाब से, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आता है π/6 के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 11 π/6 फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें एक ही एग्जांपल है कि 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। ये जो क्वेश्चन है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, इसे पोलर एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन का अपन कॉन्जुगेट ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो 1 + 3i डिवाइड बाय 1 + 3i, इसे अपन a + ib के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a + ib के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो अपना आंसर कुछ ऐसा आ रहा है कि 1 × 1 इज 1 प्लस 3i, 2i × 1 इज प्लस 2i, एंड 2i × 3i हो जाएगा 6i² डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो है a - b × a + b, विच इज a² - b²। सो न्यूमेटर में देखो, अभी न्यूमेटर में यहाँ पे i² है, i² होता है -1। सो 6 × -1, 1 + 5i प्लस 6 × -1 डिवाइड बाय 1 - 9i²। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो 1 - 6 हो जाएगा -5 प्लस 5i डिवाइड बाय 1 - 9 × i² होता है -1। सो अपना आंसर कुछ ऐसा आ रहा है कि -5 प्लस 5i डिवाइड बाय 10, बिकॉज माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, सो 1 + 9 इज 10। सो -1/2 प्लस 1/2i। यहां से अपने को a और b इन दोनों की वैल्यूज मिल चुकी है अभी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z बना है यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना a हो जाएगा हाफ, b हो जाएगा a हो जाएगा -हाफ, b हो जाएगा +हाफ। सो मॉड ऑफ z हो जाएगा, मॉड ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², विच इज -हाफ ऑफ स्क्वायर और +हाफ², विच इज रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 होता है 2/4, विच इज 1/2। सो अपना आंसर आया है 1/√2। मॉड ऑफ जेड का आंसर आ चुका है, मॉड ऑफ जेड। नेक्स्ट अपने को फाइंड करना पड़ेगा इसी क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के लिए
एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अभी अपने एम्पलीट्यूड अपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अब यहाँ पे ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए, विच इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। बी है हाफ और ए है माइनस हाफ, हाफ अपॉन माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1 विच इज पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई माइनस पाई बाय 4। सो अपना आंसर आया है 3 पाई बाय 4। यह आया है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के लिए आंसर, जिसे अपन थीटा भी बोलते हैं, और मॉड ऑफ जेड को अपन आर भी बोल सकते हैं। अब अपना पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म इज polar form of z is r into cos थीटा प्लस i sin थीटा। r मतलब कि mod of z which is 1 by root 2, so 1 by root 2 times cos theta plus i sin theta, so cos of 3 pi by 4 plus i sin of 3 pi by 4। ये हो गया अपना पोलर फॉर्म, ये हो गया अपना पोलर फॉर्म। नेक्स्ट अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लास्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है z इक्वल टू r इंटू ई रेस टू आई थीटा। सो r की वैल्यू है 1 बाय रूट 2 इंटू ई रेस टू आई थीटा। थीटा है अपना 3 पाई बाय 4 इंटू आई। ये हो जाएगा अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, पहले z का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, उसके बाद मॉड ऑफ जेड फाइंड करने का, उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ जेड फाइंड करने का, और फिर पोलर फॉर्म एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ। अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा रेस टू पावर -105। तो अपने को पता है कि ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू 1। सो ओमेगा रेस टू -105 है, इसे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 105। अब ये 105 जो है 3 के टेबल में आता है, 105 3 के टेबल में आ जाएगा। 1 अपॉन ओमेगा क्यूब रेस टू पावर 35 विच इज 1 अपॉन 1 रेस टू पावर 35। सो आंसर आ गया अपना 1 अपॉन 1 विच इज 1। ये हो गया फर्स्ट के लिए, ओमेगा रेस टू पावर -105 का आंसर आ गया है 1। नेक्स्ट बी, बी के लिए वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू पावर 4। तो अभी 2-3 फॉर्मूलाज भी यहाँ पे अपने को याद भी रखने हैं साथ में, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला है जिसे भी याद रखना। और सेकंड तो अपन ने लिखा था अभी कि ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू 1। सो ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, प्लस ओमेगा रेस टू 4 को लिख दिया मैंने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज 1 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और ये होता है अपना 0। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू 4 का आंसर आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सिक्स्थ का सी। अब सी है अपने पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर 3
प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, ऐसा क्वेश्चन है। तो फिर से जो अपना फॉर्मूला था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक और चीज पता चलती है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा। अभी दोनों चीजें अपने क्वेश्चन में यूज हो जाएंगी अपने को। सो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर में से माइनस एन ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अपन लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और एक ऑलरेडी माइनस ओमेगा है अपने पास, ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, विच इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 क्यूब प्लस माइनस ओमेगा विल बी -2 ओमेगा क्यूब। अभी माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो फर्स्ट ब्रैकेट इज 2 क्यूब प्लस सेकेंड ब्रैकेट इज -2 क्यूब, -2 ओमेगा क्यूब, विच इज -2 क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। 2 क्यूब होता है 8 प्लस -2 का क्यूब होता है -8 इंटू ओमेगा क्यूब इज 1, सो आंसर इज अगेन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब वापस से अपने को ओमेगा ही के ऊपर एक दो क्वेश्चन है, कुछ शो दैट करना है। तो ए जो है, ए इज 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64, ये अपने को शो करना है। सो एलएचएस से स्टार्ट कर देंगे। एलएचएस है अपने पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू, अभी 1 प्लस ओमेगा जो है, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा अपना माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6 माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6। इसे अपन लिख देते हैं -2 रेज टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6, -2 रेज टू 6 हो जाएगा 64 इंटू ओमेगा रेज टू 2 रेज टू 6 हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 12। अब ओमेगा रेज टू 12 को अपन लिख देते हैं ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4। ओमेगा क्यूब होता है अपना 1, 64 इंटू 1 रेज टू पावर 4, 1 रेज टू 4 इज 1, so 64 into 1, आंसर इज 64 which is equal to RHS। ये हो गया अपना ए प्रूफ। इसी तरीके से बी को भी प्रूव करना है। 7th का बी कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इक्वल टू 65, ऐसा अपने को प्रूव करना है। सो एलएचएस से स्टार्ट कर देंगे। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1 क्यूब माइनस सेकेंड टर्म में देखो भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है अपना -ओमेगा -3 ओमेगा क्यूब, 2 माइनस 1 होता है 1, सो 1 क्यूब माइनस ऑफ -3 ओमेगा होता है -4 ओमेगा क्यूब, विच इज 1 माइनस -4 क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, 1 -4 का क्यूब होता है -64 इंटू ओमेगा क्यूब होता है 1, सो 1 माइनस ऑफ -64
माइनस ऑफ माइनस होता है प्लस, सो 1 + 64, आंसर इज 65 विच इज इक्वल टू RHS। ये हो गया अपना 7th का बी प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब ये AP GP एंड HP के ऊपर कुछ सम्स है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट में भी दो सब क्वेश्चन है फॉर अ GP। अब ये दोनों के दोनों सम्स है, ये GP के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर अ GP, if A equal to 7/243, if A equal to 7/243 and R equal to 3, then find T6। तो अपने को पता है कि Tn का फॉर्मूला होता है A into R⁻n-1। सो T6 हो जाएगा A into R⁻6-1। अब T6 अपने को फाइंड करना है, सो A की वैल्यू पुट कर देंगे अपन 7/243, 7/243 इंटू R के जगह पे पुट कर लेंगे 3⁻6-1 इज 5। सो 7/243 इंटू 3⁵ का वैल्यू आता है 243। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, सो आंसर इज 7। सो T6 विल बी इक्वल टू 7। T6 will be equal to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि बी। अब बी में अपने को R दिया है -3, T6 दिया है 1701। अगेन Tn का फॉर्मूला अपने को पता है कि A इंटू R⁻n-1। सो T6 हो जाएगा अपना, T6 विल बी A इंटू R⁻6-1। अब T6 की वैल्यू दी है 1701 इज इक्वल टू A अपने को फाइंड करना है, R दिया है -3⁻6-1 होता है 5। सो 1701 इक्वल टू A इंटू -3⁵। सो 1701 इक्वल टू A इंटू -3⁵ हो जाएगा -243। तो यहां से अपने को पता चलता है कि A की वैल्यू हो जाएगी 1701 अपॉन -243। 1701 जो है ये 243 के टेबल में आता है बेटा। सो A विल बी इक्वल टू -7। A का आंसर आ जाएगा -7। ये हो गया अपना 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th में भी दो क्वेश्चन है। फॉर अ जीपी, इफ S5 दिया है 1023 एंड R दिया है 4, अगेन Sn का फॉर्मूला है। तो Sn का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, A इंटू R⁻n-1 अपॉन R-1। ये Sn का फॉर्मूला है और हमें S5 दिया है, तो मैं यहाँ पे S5 पुट करके देता हूँ, A इंटू R⁻5-1 अपॉन R-1। R दिया है 4, S5 की जगह पे पुट कर देंगे 1023 इक्वल टू A इंटू इज इक्वल टू A इंटू 4⁻5-1 अपॉन 4-1। सो 1023 विल बी इक्वल टू A इंटू 4:5 हो जाता है 1024-1 अपॉन 3। therefore 1023 इक्वल टू A इंटू 1023 डिवाइड बाय 3। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 1023 से डिवाइड करा देंगे। सो 1023 इंटू 3 अपॉन 1023 इज इक्वल टू A। ये दोनों टर्म्स हो गए कैंसिल, A का आंसर आ गया 3। A विल बी इक्वल टू 3। नेक्स्ट इसी का B। B में A दिया है 2, R दिया है 3, Sn इज इक्वल टू 242। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ N। अगेन सेम टाइप का सम है, सेम टाइप का सम है। Sn will be equal to A into R⁻n-1 अपॉन R-1। Sn की जगह पे पुट कर देंगे 242, A की जगह पे पुट कर देंगे 2, R की जगह पे 3⁻n-1 अपॉन 3-1। सो 242 will be equal to 2 into 3⁻n-1 अपॉन 3-1 बाय 2। ये 2 and 2 हो गया कैंसिल,
242 is equal to 3 raised to n minus 1. Therefore 3 raised to n will be equal to 242 plus 1 which is 243. अब 243 को मैं in terms of 3 पुट करूंगा which will be equal to 3 raised to power 5. So n is equal to हो जाएगा 5 because 3 raised to 5 का आंसर जो है 243 आता है. 3 raised to 5 will be equal to 243. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में एक रिकरिंग डेसिमल है 0.7 बार. इसे अपने को एज ए रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो 0.7 बार को अपन लिख सकते हैं 0.7777 डैश 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 विच इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.0007 प्लस डैश डैश डैश, कुछ ऐसे. अब ये जो भी सारे टर्म्स है ना, जो 4 टर्म्स अप टू n टर्म्स, ये सब जीपी फॉर्म कर रहे हैं. दीज टर्म्स फॉर्म्स जीपी. अब जीपी भी ऐसा कि उसमें फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म a इज 0.7, a इज 0.7 और जो कॉमन रेशियो है r, कॉमन रेशियो आ जाएगा अपना कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो 0.07 अपॉन 0.7 विच इज 0.1. a आया है 0.7, r आ चुका है अपना 0.1. अब r जो है इज लेस देन 1 बिकॉज 0.1 इज लेस देन 1 ही होता है. इसका मतलब कि क्या, सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है. अगर सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स सम टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू a upon 1 minus r which is 0.7 upon 1 minus 0.1. 0.7 upon 0.9 आंसर आ गया अपना 7/9. सो 0.7 बार का आंसर आ जाएगा 7/9 एज ए रैशनल नंबर, ऐसा अपन बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. Find the 8th term of the HP. Find the 8th term of HP 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 dash dash dash. अब अगर ये जो है 1/4, 1/6 ये जो सीक्वेंस है, अगर ये HP फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका रेसिप्रोकल दैट इज 4, 6, 8, 10 डैश 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 ये जो है ये फॉर्म कर रहा है AP. बिकॉज HP मीन्स जो AP का रेसिप्रोकल. तो यहां से मुझे A मिला 4 और कॉमन डिफरेंस D मिल जाता है 2. A इक्वल टू 4, D इक्वल टू 2. अब AP में Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D और अपने को 8th टर्म फॉर्म करना है, 8th टर्म. सो T8 हो जाएगा. T8 विल बी 4 प्लस 8 माइनस 1 इंटू D दैट इज 4 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7, 7 इंटू D है 2. सो 4 प्लस 7 टू ज़ा 14, आंसर आया अपना 18. T8 जो है 18 आया. अब ये जो T8 आया है, दिस T8 इज इन AP. ये जो T8 है ये AP का 8th टर्म है और अपने को चाहिए 8th टर्म ऑफ HP. सो देयरफॉर 8th टर्म ऑफ गिवन HP इज इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/18. ये हो जाएगा 8th टर्म ऑफ HP. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. थोड़ा सा अपने पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, इसलिए अपन थोड़ा फास्ट ले रहे हैं इसे. अगर किसी को भी वापस रिपीट पे देखना है तो यूट्यूब पे है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th है कि AM
और HM दिया है, AM दिया है 75 एंड HM दिया है 48 और फाइंड करने बोला है GM। तो अपने को पता है कि GM मतलब कि जी स्क्वायर होता है अपना A इंटू एच। सो जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 75 इंटू 48। 75 इंटू 48 करेंगे तो आंसर आता है 3600। देयरफॉर G विल बी इक्वल टू 3600 का रूट दैट इज 60। तो अपना GM आ गया है, देयरफॉर GM इज 60। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। इसे ये जो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है, इसको अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ये सारे के सारे जो है 2 के मल्टीपल है। मीन्स जो फर्स्ट टर्म है इट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर ऐसा। सेकेंड टर्म जो है 2 इंटू 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म जो है 2 इंटू 3 स्क्वायर। फोर्थ टर्म जो है 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 सेल्फ स्टडी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेल्फ स्टडी के लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा। तो ये सारे के सारे जो है 2 के मल्टीपल्स है। तो मैं इन सब को कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ 2r होल स्क्वायर, और r की वैल्यू 1 टू n तक जा रही है, विच इज इक्वल टू, अभी 2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 4 टाइम्स समेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू जा रही है 1 टू n, विच इज इक्वल टू 4 इंटू, अभी r स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये कैंसिल हो रहा है, 2 और 3 आ जाएगा, आंसर हो गया अपना 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। ये आ गया अपना आंसर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 5, मतलब कि r दिया है 5 एंड फिफ्थ टर्म मींस t5 दिया है 1875, देन फर्स्ट टर्म इज, या फिर बोल सकते हैं अपन कि अपने को a की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म बोलो या फिर a अपने को अभी तक पता नहीं है। तो tn का फॉर्मूला a इंटू आर एस टू एन माइनस वन। सो t5 हो जाएगा अपना a इंटू आर एस टू 5 माइनस वन। t5 की वैल्यू दी है 1875 इज इक्वल टू a इंटू आर के जगह पे लिख देंगे 5 रेस टू पावर 5 माइनस वन। therefore 1875 is equal to a into r raised to power 4। r की जगह पे अपन लिख देते हैं 5, 5 रेस टू 4 एंड 5 रेस टू 4 होता है 625। so a will be equal to 1875 divided by 625 which is equal to 3। so first term will be 3, first term will be equal to 3। next question number 16।